प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम साइंस में। बच्चों, आज की इस वर्कशीट नंबर 5 में हम समझेंगे सूक्ष्म जीवों से हमें क्या क्या हानियां हो सकती हैं। बच्चों, आज की डेट है 7 अक्टूबर 2020। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने समझा, अपनी लास्ट वीडियोज़ में देखा था कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए किस तरह से बेनिफिशियल होते हैं, उनसे हमें क्या क्या लाभ होता है। उससे हम बहुत तरह की एंटीबायोटिक्स और खाने पीने का सामान भी बनाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ सूक्ष्म जीवों से हमें कुछ हानियां भी होती हैं, जैसे खाद्य पदार्थों का खराब होना। आपने देखा होगा, हमारे जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जो खाने वाले भोज्य पदार्थ होते हैं, वो कुछ समय में ही खराब हो जाते हैं। ऐसा सूक्ष्म जीवों के कारण ही होता है। जैसे आपने देखा होगा, ब्रेड पर फंगस लग जाती है, यह सूक्ष्म जीवों के कारण होता है। जलाशयों में शैवालों का फैलना, बहुत अधिक शैवाल यदि जलाशयों में पनप जाते हैं तो इससे उसमें रहने वाले जो मछलियां हैं और भी जो जलीय जीव हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये सूक्ष्म जीव, शैवाल भी एक सूक्ष्म जीव है, तो हमारे लिए इस तरह से भी हानिकारक होते हैं। आपने आजकल बीमारी जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम बनी हुई है, कोरोना भी एक सूक्ष्म जीव के द्वारा फैलने वाली ही बीमारी है। इसके अलावा मलेरिया, टीबी, टाइफाइड, हैजा, डायरिया जैसी बीमारी भी हमें सूक्ष्म जीवों के कारण ही बच्चों होती हैं। हमारे लेदर के बैग, कपड़े, चमड़े की जो और अन्य वस्तुएं होती हैं, इनको भी सूक्ष्म जीव धीरे धीरे खराब कर देते हैं, इन्हें नष्ट कर देते हैं। सूक्ष्म जीवों के कारण जैसे गेहूं में रस्ट लगना, नींबू कैंकर की बीमारी होना, ये सब जो बीमारियां पौधों में होती हैं बच्चों, पौधों में भी ये सूक्ष्म जीव बीमारियां फैलाते हैं। तो अभी आपने देखा कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए किस तरह से हानिकारक हो सकते हैं। बच्चों, जो सूक्ष्म जीव हैं, सूक्ष्म जीव संचरणीय रोग उत्पन्न करते हैं। ऐसे रोग जो एक दूसरे को हवा के द्वारा, पानी के द्वारा या एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलते हैं। जैसे हमने जानते हैं, कोरोना की बीमारी एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलती है। इसके अलावा कुछ सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानि पहुंचाते हैं। जैसा हमने पहले पढ़ा, खराब करना खाद्य पदार्थों का, शैवालों का प्रस्फुटन। जो सूक्ष्म जीव रोग फैलाते हैं उन्हें रोगाणु कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। जो सूक्ष्म जीव रोग फैलाते हैं उन्हें रोगाणु कहते हैं। जैसे कोरोना, यह एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में रक्त के द्वारा, पानी के द्वारा, भोजन के द्वारा इन बीमारियों को फैलाते हैं। बच्चों, अब कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए इनको भी देखते हैं। सूक्ष्म जीव के कोई 3 हानिकारक प्रभाव लिखिए। तो जैसा हमने पढ़ा, ये भोजन को खराब कर देते हैं, चमड़े की वस्तुओं को खराब करते हैं, पेड़ पौधों में, मनुष्यों में और जीवों में बीमारियां फैलाते हैं। भोजन को ढककर रखने की सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि यदि हम भोजन को खुला छोड़ देंगे तो उसमें सूक्ष्म जीव वहाँ तक पहुँच जाएंगे और उस भोजन को जल्दी ही खराब कर देंगे। नेक्स्ट है, रोगाणु किन्हें कहते हैं? रोग या बीमारी को फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों को हम रोगाणु कहते हैं। यह संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक रक्त के द्वारा, हवा के द्वारा, सीधे संपर्क से या वायु के द्वारा फैलते हैं। सूक्ष्म जीवों से होने वाली 2 बीमारियों के नाम लिखिए। सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारी मलेरिया, टाइफाइड, कोरोना, ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी आदि हैं। तो स्टूडेंट्स, यह थी आज की वर्कशीट। यदि यह वर्कशीट आपको हेल्पफुल लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। थैंक यू।